ने कहा एक काम करो, तुम शेष भगवान के पास जाओ जो पूरी पृथ्वी को अपने फण पर जो है धारण किए हुए हैं, वो वजनदार है। पूरी पृथ्वी का जितना भार है वो अपन लोग भी जानते, शेष भगवान अपने सिर पर जो है रखे हुए। ऐन कैन प्रकार से दोनों महानुभाव अपने जो है शेष भगवान के पास पहुंचे। शेष भगवान से निवेदन किया, हमारी बात का निराकरण, इंसाफ फैसला आप कर दें। ये बात कौन की ज्यादा बड़ी है छोटी है, क्योंकि कहाँ 5000 वर्ष की तपस्या, कहाँ 2 घड़ी का सत्संग। शेष भगवान ने निवेदन किया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सिर पर पूरी पृथ्वी का वजन है, भार है। जब हमारे सिर का भार एक तरफ हो जाए तो हमारा दिमाग कुछ काम कर सके तब मैं उत्तर दूं। मैं निवेदन करना चाहती, इसलिए आप लोगों में अगर किसी में सामर्थ्य हो तो इस पृथ्वी का वजन भार जो है आप अपनी जो है पुण्य के प्रताप से थोड़ा मेरे सिर से ऊपर उठा दो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं 5000 वर्ष की तपस्या का पुण्य देता हूं, ये पृथ्वी शेष भगवान के सिर से थोड़ी ऊंची हो जाए। पृथ्वी ऊंची नहीं हुई, शेष भगवान के सिर से वजन कम नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं केवल 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य देता हूं, ये पृथ्वी शेष भगवान के सिर से थोड़ी ऊंची चली जाए, ऊंची हो जाए। आज जैसे ये कहा वशिष्ठ जी ने, तो पृथ्वी शेष भगवान के सिर से ऊंची हो गई। शेष भगवान ने कहा, हो गया तुम्हारी बात का निराकरण, तुम्हारी बात का फैसला। तब जो है विश्वामित्र जी को यकीन हुआ, विश्वास हुआ। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि स्वर्ग के समस्त सुखों को, वैकुंठ के समस्त सुखों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तो, और दूसरे तरफ जो है एक निमिष के सत्संग का फल रखा जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। 1 सेकंड के 2 से टुकड़े किए जाएं उसे लब कहते हैं। सावधानी से सुनो, 1 सेकंड के 2 से, ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं मिलती। हमारे पूज्य योगानंद जी महाराज जो 3 भाषाओं में प्रवचन करते थे, उन्होंने ये अर्थ 20 साल पहले बताया था। 1 सेकंड का 200वां भाग लब कहलाता है। तो इसलिए बाबा महासंगो दुर्लभो अगम्यो अमोघ जो है प्रथम भगत संतन कर संगा, तो सत्संग का इतना फल है। मैंने संक्षेप में 5 मिनट में बताया। वो अपन को ये 7 दिन का सत्संग मिल रहा, 7 दिन की कथा कहने का और सुनने का ये जो है अवसर मिला पारब्रह्म परमात्मा भगवान की कृपा से। तो ये तो बहुत बड़ा जो है काम है, बहुत बड़ा जो है आयोजन है। लेकिन बशर्ते हम सत्संग की परिभाषा पहले सुने। सत मन सच बत कर्म सत और सत्य सद ग्रंथ, और सत पुरुषन से करते हैं उसे कहत सतसंग। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघ लभ्य, तो भी पहले तो सत्संग मिलना ही मुश्किल है, बड़े भाग पाइए सत्संग। वो सत्संग मिल जाए, वो अगर हमारे जीवन में सत्संग जो है हो जाए तो मानव जीवन लोक और परलोक में गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन सत्संग का मतलब क्या होता? अभी आप राजा परीक्षित की कथा सुनेंगे। कथा तो आप सब लोगों को याद, उन्होंने सर्प डाल दिया, शराब लग गई, भागवत सुखदेव जी ने सुनाई हो गई। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में भी थोड़ा पहले से परीक्षित के पूर्वजों की कथा चर्चा इसमें है। मैं केवल एक बात से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, एक तरफ से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आजन ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह लड़ रहे हों, जिन्होंने अपने गुरु परशुराम जी से युद्ध में जो है
टक्कर ली, युद्ध किया, और जो है दुर्योधन लड़ रहा हो और इधर 5 पांडव लड़ रहे हो, कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं, कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं है। मैं कथा नहीं कह रहा, मैं कहना ही चाहता हूं पांडवों की जीत और कौरवों की हार क्यों हुई, इसमें कौन सी बात प्रमुख है। तो आज जो है, जबकि इधर 5 पांडव हैं, उधर जो है आप सब लोग जानते हो दुर्योधन 100 भाई, और भाइयों की बात छोड़ो, आजन प्रचारी भीष्म पितामह जिन्होंने 10 दिन महाभारत युद्ध किया हो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम जो है शक्तियां लगी हुई। अगर आपसे पूछें हम कि पांडवों की विजय क्यों हुई, तो अधिकांश लोग उत्तर देंगे इधर भगवान थे। हाँ, इधर जो है इनकी पक्ष में भगवान थे, भगवान ने रथ का संचालन किया। ये बात मान इसलिए नहीं होगी कि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सम मम उपजाए, उस सब ते अधिक मनुज मोए भाई, वो बात अलग है, भगवान थे। लेकिन मेन कारण, मुख्य बात क्या है, वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान तो बैरियू राम बड़ाई करही, बैरियू राम, राम जी के स्वभाव की तो दुश्मन भी सराहना करते हैं। ये राम जी का वो स्वभाव है, क्योंकि राम जी कहते रिपुसन करऊ बत कही सोई, और काज हमार तासुहित होई। भगवान दुश्मन का भी हित चाहते। तो मैं निवेदन एक बात करना चाहूंगा कि आप कहेंगे भगवान कृष्ण जो है इधर थे, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन पहले कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं। पहले ये अपन समझ ले, दान बल में कम नहीं, कुल बल में कम नहीं, इष्ट बल में कम नहीं, फिर भी कर्ण की पराजय, कौरवों की पराजय, पांडवों की विजय एक किस लिए हुई। एक दिन अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कर्ण की सराहना की, प्रशंसा, कि कर्ण बहुत बड़ा वीर है। अरे अर्जुन ने कहा महाराज कहां धर्मराज, कहां भीमसेन, और कहां कर्ण की आप प्रशंसा कर रहे हैं। बात अर्जुन के गले नहीं उतरी, तो कृष्ण भगवान ने कहा प्रैक्टिकल कर लिया जाए, परीक्षा ले लो। दोनों महानुभाव संत बनकर के पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में। बरसात का महीना था, यही जैसा जो अभी चल रहा है सीजन, ये भगवान की लीला है। हमारे आदरणीय पारिषद के चिरंजीव बोले महाराज सावन का महीना है, बारिश होगी, ये होगा वो होगा। तो हमारे जो है सभी लोगों ने उनके साथ में थे, उन्होंने कहा बरसात तो बैसाख में भी हुई, जेठ में भी हुई, तो ये तो भगवान की लीला है। बढ़िया मौसम चल रहा, जबकि आज रात को मैनपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना में भारी वर्षा हुई। मैं निवेदन करना चाहता है तो परमात्मा की लीला है, श्रोता मान अनुभव। तो आज बरसात का सीजन था, कृष्ण भगवान और अर्जुन संत बनकर के धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पहुंचे। आज धर्मराज ने देखा है 2 महात्मा पधारे हुए हैं, तो उन्होंने स्वागत सम्मान किया। उन्होंने कहा महाराज श्री बोलो आदेश। महात्माओं ने कहा जो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने कहा हमारा यज्ञ हो रहा है, मैं यज्ञ करवा रहा हूं, और उसमें चंदन की लकड़ी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। बरसात 10-15 दिन से हो रही, पानी बंद नहीं, तो हमारी यज्ञशाला में जो चंदन रखा हुआ था वो सब गीला हो गया, सब पानी में जो है भींज गया, गीला हो गया, इसलिए सूखे चंदन की आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कितना चाहिए? बोले महाराज बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, कम से कम 2-4 कुंटल सूखा चंदन चाहिए। धर्मराज ने आदेशित किया अपने मंत्रियों को
कि इन महात्माओं को 2-4 कुंटल सूखा चंदन दे दिया जाए। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के मंत्री पूरे राज्य में ढूंढते हुए पहुंचे, हर जगह वर्षा हो रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज श्री सूखा चंदन नहीं है, गीला चंदन जरूर, क्योंकि बरसात है, 10-15 दिन से पानी बरस रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महात्माओं से कहा कि महाराज श्री सूखा चंदन तो नहीं है, एक गीला चंदन आपको चाहिए तो मैं आज वो आपको दिला सकता हूँ। महात्माओं ने कहा गीला चंदन तो हमारी यज्ञशाला में भी रखा है, मुझे सूखे चंदन की आवश्यकता है। आखिरकार दोनों महात्मा पहुंचे कर्ण के महल में। कर्ण ने भी महाराज श्री का स्वागत सम्मान किया। कर्ण ने कहा बोलो महाराज श्री। तो महात्माओं ने कहा, श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार से सूखे चंदन की आवश्यकता है। कर्ण ने भी अपने मंत्रियों को राम सीता 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 सीताराम 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 सीताराम। कर्ण के मंत्रियों ने भी निवेदन किया कि राजा साहब जो है सूखा चंदन तो नहीं, गीला है, बरसात हो रही। कर्ण ने आदेशित किया अपने मंत्रियों को, विश्वकर्माओं को बुलवा करके हमारे महल में जितने किवाड़ हैं, जंगला है, चौखट है, सब चंदन के लगे हुए। महलों से सबको निकलवा करके इन महात्माओं को जो है दान में दिया जाए। भगवान ने अर्जुन से कहा बोलो। मैंने पहले ही कहा था कि कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर से किसी बल में कम नहीं है। कुल मिलाकर के आखिरकार मैं जानना चाहूंगा, फिर इधर से कर्ण रहे, द्रोणाचार्य रहे, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, और भगवान जो है पांडवों की तरफ से मार्ग शीशे सिते किसने बारे भ्योम नियोजित। महाभारत के युद्ध का झंडा गड़ा, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में पहुंच गईं। युद्ध का बिगुल बज गया, झंडा जो है गड़ गया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे आगे था, सबसे आगे था। बहुत अच्छी बात है, ये बात समझ लेना, यहां से लेकर के दिल्ली तक। इसे कहते राजनीति, इसे कहते पॉलिसी। हाँ, तो आज जो है धर्मराज युधिष्ठिर का सबसे आगे रथ था। तो जैसे युद्ध के प्रांगण में बीचों बीच पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर ने धनुष बाण रथ पर रख दिया, तलवार रथ पर रख दी, हाथ जोड़ करके दुर्योधन के शिविर में जाने लगे। जिधर से जो है हमला होने वाला था, हाथ जोड़ करके दुर्योधन के शिविर में धर्मराज युधिष्ठिर को जाते हुए देख करके अर्जुन ने कहा दादा क्या कर रहे हो? युद्ध का बिगुल बज गया और आप निहत्ते जा रहे हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ में अंग रक्षक बन करके धनुष बाण लेकर के चलूं। दुर्योधन ने कहा मुझे अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का पहला गुण है निर्भीकता। कामी क्रोधी लालची इनते भगत न होए, और भगत करे कोई सूरमा। ये कबीरदास जी कह रहे जात पात कुल खोए। हम लोग यही जात पात में लगे, महाराज वो फलाने वो फलाने वो फलाने।
इसलिए भगत करे कोई सूरमा, आज खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बोलो तेरी रजा क्या है। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो भगवान के ऊपर कर नहीं सकता। खामो कहा तुम कराओ खर्च करो, कुंभ में जाओ, अमरनाथ गुफा में शंकर जी के दर्शन करो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए पर भगवान ने वो जो है दौलत मिली है इश्क की, ये मानो श्री प्रभु ने तुमको कर दान दिए, पहले अपने ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से मना कर दिया, हमारे साथ में चलने की आवश्यकता हो। महाभारत जैसा युद्ध 18 दिन चला श्रोता मानवा। आज अर्जुन पीछे हट गए। भीमसेन ने कहा दादा क्या कर रहे हो, मैं गदा लेकर के आपके साथ में चलूंगा। आप जो है दुश्मन के शिविर में जा रही हो, युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंख बज चुका, झंडा गड़ चुका, और उधर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथी युद्ध करने के लिए जो है तैयार। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आपको भी हमारे साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है। ये है महाभारत की पॉलिसी, महाभारत की राजनीति। अब जैसे दुर्योधन को मालूम पड़ा कि धर्मराज युधिष्ठिर तो अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके हाथ जोड़ करके हमारे शिविर में आ रहे हैं, दुर्योधन ने घोषणा कर दी युद्ध की तैयारी बंद करो। मैं जानता था पांडव बेचारे क्या युद्ध करेंगे, युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। पहले ही दिन अस्त्रों का परित्याग करके हमारे शिविर में आ रहा है, इसलिए अब युद्ध नहीं होगा। मस्ती काटो, खाओ पियो और चकाचक काम करो। अब युद्ध है, ट्रेनिंग रिहर्सल में खामो खा जो है तुम परेशान हो रहे हो, युद्ध होने की अब कोई बात ही नहीं है। इधर क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जहां भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ था, आजन्म ब्रह्मचारी गंगा सुत ऐसा पुत्र ना हुआ ना हो सकता है जो अपनी माता गंगा जी को याद करता था। गंगा जी माता का रूप धारण करके पहुंच जाती थी। छोटे पूरे व्यक्ति की बात नहीं, भीष्म पितामह आजन्म ब्रह्मचारी। एक ही पुत्र ऐसा हुआ, दो पुत्र ऐसे हुए कि जिनकी माता ने याद किया, पुत्र पहुंच गए। भारी भूल करी भजो मन में गोविंद हरि, भजो रे मन राधे गोविंद हरे। भजो मन राम गोविंद हरि, भजो मन राम गोविंद हरि। 9-10 मास गर्भ में राखो, माता बोझ मनी। 9-10 मास गर्भ में राखो, माता बोझ मनी। सब कुछ भूल
रे अहंकार तज हल्की करे रे मोहे ममता गठरी मोहे ममता गठरी इतना भार पार नहीं उतरे इतना भार पार नहीं उतरे सुभर नाव भरी भजोरे मन राम गोविंद हरि 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 राम रतन धन नहीं संजोया राम रतन धन नहीं संजोया बीत गई सगरी राम रतन धन नहीं संजोया बीत गई सगरी चंदन रूख जलाया चंदन रूख जलाया रे मूरख को चंदन रूख जलाया मूरख समझिया रंड ककरी भजोरे मन राम गोविंद हरि भजोरे मन राम गोविंद हरि भजोरे मन राम गोविंद हरि बोलो अयोध्यानाथ की जय हो धर्मराज युधिष्ठिर जहां भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ था वहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे दोनों हाथ जोड़ करके आज निवेदन किया यद्यपि आप हमारे पूर्वज हैं वंदनीय हैं लेकिन आज दुर्भाग्यवश आपके आमने सामने युद्ध करने का अवसर आ रहा है। आज युद्ध का पहला दिन है इसलिए बाबा आपका आशीर्वाद लेना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने आप हमारे पूर्वज हो, पुरखा हो, वयोवृद्ध हो, आपको प्रणाम करना मेरा परम कर्तव्य है। आज युद्ध का पहला दिन है इसलिए बाबा मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
भीषम पितामह ने धीरे से कह दिया विजयी भव। ये है नगद कथा। हाँ, नगद कथा सुनो माता बहने ध्यान से। अगर झमेले से बचना है, परेशानी से बचना है, झंझावात से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो नगद कथा सुनो। आज भीषम पितामह ने धीरे से कह दिया विजयी भव। माता से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सास ससुर से बड़ा कोई देवता नहीं है। ये है नगद कथा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चार पदार्थ कलतल ताके और प्रिय पितुमात प्राण समझा के, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सास ससुर पद पूजा। कहाँ कथाएं जा रही, कहाँ समाज जा रहा, कहाँ गांव जा रहा, कहाँ परिवार जा रहा, कहाँ देश जा रहा। श्रोता महानुभाव, इतना बड़ा महाभारत आज धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे ही प्रणाम किया, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप से बिना चत्वारा तस्भंते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता बुजुर्गों को, वयोवृद्धों को, संतों को आशीष प्रणाम करने से चार बातें मांगना नहीं पड़ती, अपने आप प्राप्त होती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रधोप सेवना चत्वारा तस्वर्धन्ते यारुविद्या यश बल। न बनू बड़ी संसारों में जो न नबे सो नीच, और धाराते पर्वत खटे, धाराते पर्वत कटे, खड़ो गोंदरा बीच, दादू जग में यूं रहो ज्यों धरती में दूब, और बड़ी घास कट जात है रहे दूब की दूब। बड़े बड़न को सब चाहत यह अचरज की बात, और छोटे बछड़ा पाए पिए, और बड़े हो ये भुस खात सियावर रामचंद्र की जय। बड़े बड़े दुख लाहत हैं, बड़े बड़े दुख लाहत हैं, और छोटे दुख ते दूर। तारागण निश्चिंत हैं, ग्रसत चंद्र उर सूर। आपने सुना कि इस वर्ष जो है तारा ग्रहण पड़ेगा। तारा ग्रहण पड़ता ही नहीं है कि तो चंद्र ग्रहण पड़े कि सूर्य ग्रहण पड़े। आप लोग वहीं पहुंचे। भीषम पितामह बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती। में कर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलो अयोध्या
हनुमान जी महाराज की जय हो। आज भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे जहां कृपाचार्य का शिविर लगा हुआ था। एक कथा महाभारत में लिखी हुई है, जहां कृपाचार्य जी का शिविर लगा हुआ था वहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे और यही भाषा बोल करके आप वंदनीय हैं, आप माननीय हैं, आज युद्ध का पहला दिन है, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना, आपके चरणों की वंदना करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने कृपाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, माथा झुकाया। कृपाचार्य जी ने भी धीरे से कह दिया, विजयी भव, तुम्हारी ये युद्ध में जीत हो, समझो आप। तीसरे नंबर पर जहां द्रोणाचार्य जी का शिविर लगा हुआ था, आज धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, आंखों में आंसू झलक रहे थे, गदगद कंठ से कहा, आप मेरे गुरु हैं, वंदनीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है आपके आमने सामने युद्ध करना पड़ रहा है। आज युद्ध का पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा आपका आशीर्वाद लेना, गुरुजी को प्रणाम करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। द्रोणाचार्य जी ने जोर से कह दिया, विजयी भव, तुम्हारी ही युद्ध में जीत हो। आवाज पहुंच गई दुर्योधन के कान में। दुर्योधन ने कहा, मर गए 2 नंबर का गुरु, हमारी तरफ से लड़ रहा, हमारा खा रहा, आशीर्वाद पांडवों को दे रहा, विजयी भव तुम्हारी जीत हो। दुर्योधन ने सारथी से कहा, रथ तैयार किया जाए, पांडवों से युद्ध बाद में होगा, पहले हमारा और गुरुवई का होगा। हाँ, उन गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं, रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जल कर नाम लेते हैं। दुर्योधन बोला, इस भीतर घात से तो आमने सामने का युद्ध ठीक रहता है, आजकल लोग मिलकर के गला काट रहे, भीतर घात कर रहे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर श्री द्रोणाचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के अपने शिविर में पहुंचे, रथ पर बैठ गए। इधर दुर्योधन जो है जाकर के पहुंचा, द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरुजी एक काम करो, अपना झोरी झंडा उठा करके पांडवों की तरफ मिल जाओ, हमें कोई परहेज नहीं है, आप विपरीत में युद्ध करो, लेकिन ये भीतर घात करना ठीक नहीं है। हमारी तरफ से लड़ रहे, हमारा खा रहे, हमारी तरफ हमारे साथ में रह रहे, और तुमने धर्मराज युधिष्ठिर को विजयी भाव जीत का आशीर्वाद दिया है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, जो हमारे सामने प्रणाम कर रहा हो, जो हमारे सामने झुक रहा हो, जो हमारे सामने नमन कर रहा हो, उसको आशीर्वाद नहीं निकलेगा तो का श्राप निकलेगी, चाहे हम धीरे दें चाहे जोर से दें, इसलिए तो वो तो आशीर्वाद ही निकलेगा। उन्होंने प्रणाम किया। श्रोता महान भाव, आज दुर्योधन ने कहा, तो पर हमारी तरफ से लड़ क्यों रहे? द्रोणाचार्य जी ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी जीत होगी, पांडवों की हार होगी। मैंने आशीर्वाद दे दिया धर्मराज युधिष्ठिर को, तुम्हारे बड़े भाई, खास बड़े भाई, उम्र में तुमसे बड़े, योग्यता में तुमसे बड़े, तुम लगे हाथ चले जाओ, वो धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम कर लो, बस वो पूरा आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा, तुम्हारा विजय का डंका बजेगा, युद्ध में विजय होगी। आज दुर्योधन ने कहा, गुरुजी ये 2 नंबर का पहाड़ा मैं पढ़ नहीं सकता, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं दोहाबली में। बाबा तो तुलसीदास जी धर्म की परिभाषा वहां बताते हैं और पाप की अधर्म की परिभाषा बताते हैं। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, अहंकार से 3 गए, अहंकार से 3 गए, यौवन राज और वंश,
ना मानो तो देख ले दुर्योधन युरकंस। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज वहां पर जो है धर्मराज युधिष्ठिर को जो है विजय प्राप्त हुई। आगे की कथा अब मन्नु हुए, अब मन्नु के पारीक्षत हुए, लेकिन कथा का कितना महत्व है ये हम व्यास गद्दी से आज पहले दिन जो है, क्योंकि कथा तो एक ही, चाहे राम जी की हो चाहे कृष्ण भगवान की हो, हम राम जी को अलग मान रहे, कृष्ण भगवान को अलग मान रहे, शंकर जी को अलग मान रहे। कथा का, सत्संग का, प्रणाम करने का जीवन में बहुत महत्व है, और इतना महत्व है कि पूरी कथाएं इसी पर डिपेंड करती हैं। आज राम जी की यही पॉलिसी है। लंका जिस रावण ने पूरी जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि पर कमांड किया हो, केवल 2 मिनट की बात, में 1 घंटे का प्रसंग 2 मिनट में कहता हूं। अभी आपने महाभारत की बात सुनी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल आशीर्वाद लेकर के इतना बड़ा युद्ध जीता, लेकिन रामचरितमानस में रावण ने भुजबल विश्व बस कर राखेउ कून सुतंत्र, और मंडलीक मनि रावण राज करे निज मंत्र। पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि पर कमांड करने वाला, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, और 10 मुख बसो बरती नर नारी। वेदु पढ़े विधि शंभु सभित पूजा बन रावण सुनित जाम। मैं कहना ही चाहता हूं कि जिस रावण के डर से शंकर भगवान डरते हो, ब्रह्मा जी डरते हो, जिस दिन श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं, सुश्राव ब्रह्म निर्घोषम विरात्रि ब्रह्म रक्षसाम। ब्रह्मा जी लंका में रावण के यहाँ कथा पढ़ रहे थे, समझो आप। हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी यहाँ टिके दक्षिणा के लिए। जिस रावण के डर से शंकर भगवान डरते हो, ब्रह्मा जी डरते हो, उस रावण की लंका पर विजय प्राप्त पारब्रह्म परमात्मा भगवान ने इसी सूत्र से की। आज जो है राम जी से कहा सुग्रीव और विभीषण ने कि 2 बातें होती, एक पावर एक पॉलिसी, नीति और शक्ति। रावण अगर आपने शक्ति का प्रयोग कर दिया तो रावण भी कम नहीं है। जाओ चल डोलतिव धरनी चढ़े मत गज्जिम लवतरनी, जिसके चलने से पृथ्वी कांपती हो, जिसके डर से देवता डरते हो, पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि पर जिसने कमांड किया हो। इसलिए राम जी से कहा सुग्रीव और विभीषण ने, आप पॉलिसी से राजनीति से काम लो। भगवान बोले पॉलिसी क्या है, राजनीति क्या है, कि विनय करो सागर सन जाई। आप हाथ जोड़ करके समुद्र से पार होने का रास्ता मांगो। हाँ, अब बोलो हम माइक से पूछे श्रीमान जी के बजे तक बोलना, अरे भाई ये तो जड़ है, समुद्र जड़ है। लेकिन आज पॉलिसी देखें, राम जी से कहा कि आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। आप में पावर है, शक्ति है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कर दिया तो रट्टा बढ़ जाएगा। लेकिन आप पॉलिसी का प्रयोग करें, विनय करिए सागर सन जाई। आप समुद्र से हाथ जोड़ करके रास्ता जो है मांगे, पार होने का तरीका उपाय पूछें, विनय न मानत, विनय कर रहे। आप वही लौटे, मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहली बात प्रणाम करने का, गुरु का, संतों का, बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का एक बड़ा महत्व है। चाहे जो एक पुराणी इसी पे बना है। काशी के एक पंडित जी थे, उन्होंने शंकर जी की सावन का महीना चल रहा, शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने कहा बोलो पंडित जी वरदान मांगो। बोले महाराज कोई संतान नहीं है, काफी समय बीत गया, दाम्पत्य जीवन में रहते रहते
लेकिन कोई संतान नहीं है। तो शंकर जी ने कहा बोलो वरदान मांगो कि महाराज एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक पुराण की कथा सुन रहे हो आप। आज शंकर जी ने कहा ठीक है, तो ये बताओ कि सपूत चाहते हो कि कपूत? हाँ, सपूत लड़का चाहते हो कि कपूत चाहते हो? पंडित जी ने कहा ये तो हम पंडितानी से पूछ के बताएंगे। शंकर जी ने कहा सुन लो, अगर सपूत लड़का चाहते हो उम्र होगी 5 साल, और कपूत चाहते हो तो 100 साल, 100 वर्ष की आयु, नहीं 5 साल की। जाकर के घर पे परामर्श किया। एन के उन्होंने कहा दुष्ट न संगत दे विधाता, और जासे भलो नरक को। उन्होंने कहा सपूत चाहिए, भले ही 5 साल का हो। एन कैन प्रकार से पंडित जी पहुंचे, शंकर जी से कहा महाराज आप सपूत पुत्र का वरदान दें। शंकर जी ने कहा ए मस्तू, लेकिन उम्र 5 साल होगी। अब पुत्र का जन्म हुआ, 5 साल का पुत्र हो गया, 3 दिन बकाया। एक पुराण की कथा है, आप जानते होंगे, नाम बाद में लूंगा। जब बच्चा की आयु में रहे 3 दिन शेष, 3 दिन बकाया 5 वर्ष में। आज पंडित जी अपनी धर्म पत्नी को, बच्चे को लेकर के बोले गंगा जी के किनारे चलो, संतों का दर्शन करो, क्योंकि 3 दिन बकाया रह गए। रास्ते में जा रहे थे पंडित जी, अबोध बालक को लिए हुए, 5 साल का बच्चा, उम्र में 3 दिन बाकी। उधर से सप्तऋषि आ रहे थे, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, कौशिक कहे सदा 7 सप्तऋषि आ रहे थे। जैसे सप्तऋषियों को देखा तो 5 साल के बच्चे को पंडित जी ने कहा बेटा प्रणाम कर लो, ढोक लगा लो, नमन कर लो, संत हैं। 5 साल का बालक आज सप्तऋषियों के चरणों में गिर पड़ा। सप्तऋषियों ने भी कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी रहो, उम्र ज्यादा हो। पंडित जी थे लड़के के पिताश्री, वो डिडकार दे के और ज्यादा रोने लगे। सप्तऋषियों ने कहा मैंने तो आशीर्वाद बहुत अच्छा दिया है, इसकी उम्र ज्यादा हो, आयु ज्यादा। पंडित जी ने कहा आज तक संतों पर विश्वास था, मोर वचन चाहे परजय फीका, संत वचन पत्थर की लीखा, मोते अधिक संत कर लेखा, रामचरितमानस। लेकिन आज आपने आशीर्वाद दिया महाराज श्री, बच्चे की उम्र में केवल 3 दिन बकाया। आज से संसार में लोगों को जो है ये बात मालूम पड़ जाएगी कि संत भी झूठ मूठ जो है आशीर्वाद ठोक रहे। आजकल जैसा महाराज धरे करब को गट्ठर आशीर्वाद, ना आशीर्वाद मिल रहा न प्रणाम लग रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो है संत भी झूठ बोलने लगे। पंडित जी ने जैसे सप्तऋषियों से कहा इसकी उम्र में तो मात्र 3 दिन बकाया। सप्तऋषियों ने कहा चक्कर में फंस गए, राई घटे न तिल बढ़े, पत्ता टूटो डाल से, डाल काहे बिल खाए, और अब की बिछुड़े कब तुम कब मिले होगे आए, पत्ता बोलो डाल से तू काहे बिल खात। और इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, ये तो समय है, इसलिए जो है 3 दिन का। लेकिन सप्तऋषियों ने कहा हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, हम भी जो है अरे महाराज जो लिखा होगा ऐसा थोड़ी, मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का भजन, ये माथे पर लिखी हुई रेखाओं को मेट सकता है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। सप्तऋषियों ने पंडित जी से कहा एक काम करो, बच्चे को हमें दे सकते? अरे बोले महाराज आप ही का है। हाँ, पंडित जी वैसे ही घबरा रहे थे, बोले आप ही का है बच्चा, और आप ले जाओ। सप्तऋषि बच्चा लेकर के सृष्टिकर्ता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
ब्रह्मा जी भी समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए थे। एक दिन रास्ते का चला गया, जाकर के सप्तऋषियों ने 5 साल के बालक को, जिसकी उम्र में 2 दिन बिकाया, ब्रह्मा जी के सामने लिटा दिया, प्रणाम किया, दंडवत किया। डंडे के समान जमीन पर लेट करके प्रणाम करने को दंडवत कहते हैं। भूतल परेव लकुटकी नाई। आज जैसे ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, एक अबोध बालक प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो। सप्तऋषियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। जब ब्रह्म ही झूठा तो अपन भी हो जाए तो का बड़ी बात। आज ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सप्तऋषियों से आप कैसे आए, वो कैसे आप हंस रहे? बोले महाराज हमने तो चक्कर में फंस ही गए थे, इसको हमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी उम्र में मात्र 2 दिन बकाया। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने जानबूझ करके हमको क्यों फंसाया? तुमने जानबूझ करके हमको क्यों फंसाया? ये तो समय आ गया, हाँ जिसका वो तो वहां चला ही जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे पर, मंदिर में और जो है वाचनालय में लिखा रहता थूकना मना है, बातचीत करना मना है, लघु शंका करना मना है, गंदगी फैलाना मना है। लेकिन आज तक आपने पूरे भारतवर्ष में नहीं लिखा देखा होगा कि मरना मना है। हाँ बोलो आप, ये कहीं नहीं लिखा होगा कि मरना मन को का जो है क्या पता जो है कब क्या हो जाए। इसलिए श्रोता महान भाव, आज ब्रह्मा जी ने कहा इसका तो समय आ गया। राई घटे न तिल बढ़े। उन्होंने कहा कोई उपचार है, कोई उपाय है, कोई युक्ति है? बोले युक्ति एक ही है, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। ये शंकर जी महाराज की लोग बाग सावन के महीने में बेलपत्री चढ़ा रहे। ये सावन का महीना बड़ा पुनीत माना गया शंकर जी की भक्ति के लिए। तो आज जो है ये भाभी होनहार शंकर जी मेट सकते। इसलिए एक काम करो, ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से कि जे बच्चे को लेकर के कैलाश पर्वत पर चलो, वो लग जाए जुगाड़ तो लग ही जाए, नहीं तो जो है तुम भी झूठा हम भी झूठा। आज बच्चे को लेकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतुम भूत भावन शंकर जी महाराज भभूति लगाए समाध्यस्थ बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों ने जाकर के बच्चे को साथ में लेकर के यस्यांकई विवाद भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर गले यस्य रति ब्यालराट सोयम भूत विभूषणम सुरबरम मायाधिपम सर्वदा सर्व सर्वगता श्री शंकरम पातुमाम। आज तो तुम औढ़रदानी। शंकर जी से जो है जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। हाँ आज तो माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, क्योंकि हम जाप का तो टाइम नहीं था कि 2.5 महीना जाप करें, क्योंकि 1-2 दिन बकाया उम्र में रह गए। एक दिन ब्रह्मा जी के यहाँ से चला गया, मात्र 1 दिन बकाया। शंकर जी के सामने जो है वंदना करके आज तो तुम ओढ़रदानी आर थरो जी जानी, ऐसे शंकर जी के चरणों में बच्चे को प्रणाम कराया। और अबोध बालक 1 दिन बकाया उम्र में शंकर जी ने भी हाथ उठा के कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो, उम्र ज्यादा हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, अब ठीक रहा। जब भोले बाबा गप्पी तो अपन हो जाए तो बात ही क्या है। अब जो है शंकर जी से कहा, शंकर जी ने पूछा ब्रह्मा जी से आप लोग मिलकर के क्यों आए? सप्तऋषि भी पधारे कैलाश पद पर, बजाय क्या कारण क्या? उन्होंने कहा महाराज इसी प्रकार से बच्चे की उम्र में मात्र 1 दिन बकाया और आपने आशीर्वाद दे दिया। शंकर जी बोले खैर कोई बात नहीं, अब वो निकल गया, आशीर्वाद तो निकल गया। बच्चे को जाओ हमारी जहाँ मूर्ति है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करो। जो है बच्चे से कह दिया कि मंत्रों में बड़ी दम है, बतरते श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। हम लोगों में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ नमः शिवाय का जाप करो। बच्चे से कह दो, बच्चा आज शंकर जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, बच्चे की आयु पूरी हो गई, उसे यमपुरी में बुलाया जाए। यमराज के दूत पहुंचे, जैसे ही बच्चे को लेने लगे शंकर जी के गणों ने यमराज के दूतों को मार मार करके वापस कर दिया। यमराज के दूत पहुंचे यमपुरी में, बोले महाराज इस्तीफा ले लो, हमें ऐसी नौकरी नहीं करना।
आप भेज देते हो वहां पिटना पड़ता है। शंकर जी के गणों ने बच्चे को नहीं लेने दिया और हमारी पिटाई भी कर दी। हमें यही मालूम पड़ रहा था कि हम ही मरने वाले। आज यमराज मृत्यु के देवता धर्मराज भैंसे पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाकर के शंकर जी से कहा, महाराज आप पहले अधिकार दे देते हो, बाद में हस्तक्षेप करते हो। इस बच्चे की उम्र केवल 5 साल कल पूरी हो गई, लेकिन आपके दूतों ने जो है हमारे दूतों को पीटा और बच्चे को नहीं लेने दिया, इसलिए जो है आपने हस्तक्षेप करा। भोलेनाथ ये विधि का विधान बिगड़ रहा है। शंकर जी ने कहा, यमराज महोदय उस बच्चे की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष 5 साल। शंकर जी ने कहा, इसमें तो हेरा फेरी में भी नहीं कर सकता, कोई भी परमात्मा नहीं कर सकता। लेकिन यमराज अंतर इसलिए पड़ रहा है, इसकी 5 वर्ष जो आयु है, जो उम्र है, तो जितनी 5 वर्ष हमारी आयु है, हमारी उम्र है, उतनी इस बच्चे की है। शंकर जी ने कहा, हमारी 5 साल के बराबर इसकी आयु है, इसकी उम्र है। अब देखो अपने पत्रा में ज्योतिष में हमारी 5 साल उम्र कितनी है। यमराज ने पत्रा पलटा, 17 लाख 28 सतयुग रात सकल सुर हर्षा। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 त्रेता रहत सुखी संसारा। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। 8,64,000 द्वापर रहत समान। 4,32,000 रहत सदा कल्याण। एक कलयुग। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। युग सहस्त्र दबु बीतत जोई। 1,000 बार चारों युग निकल जाते हैं, 1,000 बार। युग सहस्त्र जब बीतत जोई, तब ब्रह्मा को एक दिन होई। 1,000 वर्ष बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और 1,000 बार चारों युग दोबारा निकल जाए, तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे ब्रह्मा जी का समय है 100 वर्ष। कहाँ तक कहें एक ब्रह्मा के समय में, अरे एक ब्रह्मा के समय में। और बीतत कल्प अनेक, और ऐसे ब्रह्मा 10 हों, तब शंकर को दिन एक। ऐसे ब्रह्मा 10 हों, तब शंकर को दिन एक। अब 10 ब्रह्मा बीत जाते, तब शंकर जी का एक दिन होता। और शंकर जी की 5 साल है। 12 साल के पत्रा फेल, कंप्यूटर फेल, मोबाइल फेल, अंक गणित इकाई दहाई फेल, गुणई भाग नहीं कर पा रहे यमराज। यमराज ने कहा, भोले बाबा आपकी 5 वर्ष की गणना गिनती करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब 10 ब्रह्मा बीत जाते तब आपका एक दिन होता है। तो शंकर जी ने कहा, पर एक काम करो, तो इस बच्चे को अजर अमर कर। वो लड़का मार्कंडे ऋषि हुए। ये मार्कंडे पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण की। मार्कंडे पुराण की कथा है, वो आज भी 7 चिरजीवी थे। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य चा सप्तैते चिरजीविना। ये 7 चिरजीवी हैं। अश्वस्थामा, बलि,
व्यास जी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो श्री हनुमान जी महाराज अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमस विभीषणा कृपा परशुराम सचा सप्तैते चिरजीवना। लेकिन 8वें हो गए मार्कंडी जी, ये भी अजर अमर है। मैं निवेदन कर रहा था कि एक घड़ी सत्संग की वो बहुत महत्व रखती है। 7 दिन की कथा में एक बात माँ बहन बेटियों श्रोता महान भाव हमारे जीवन में उतर जाए, मानव जीवन लोक और परलोक में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अभी आपने पंचम वेद महाभारत और मार्कंडेय पुराण की कथा सुनी, लेकिन आप सुनिए ये प्रणाम करने में भगवान की कथा में